यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। सीएम, सीएम की फुल फॉर्म होती है चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इंसल्टिंग, देखो इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना या बेइज्जती करना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपमान कर रहे हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स। शेड्यूल्ड का मतलब होता है अनुसूचित और कास्ट्स का मतलब होता है जातियां। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसूचित जातियों का अपमान कर रहे हैं बाय कॉलिंग दैम। कॉल का मतलब होता है बुलाना या कहना, दैम उनको हरिजन, हरिजन कह करके। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शेड्यूल कास्ट के लोगों का अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों का हरिजन कह करके अपमान कर रहे हैं। डिवाइडिंग, डिवाइड का मतलब होता है बांटना, और वो बांट रहे हैं सोसाइटी समाज को। सेज कहते हैं नगीना एमपी, नगीना के एमपी। देखो एमपी की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हिंदी में कहते हैं सांसद। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि नगीना के सांसद कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति के लोगों को हरिजन कह करके उनका अपमान कर रहे हैं और वो समाज को बांट रहे हैं। तो काफ़ी गंभीर आरोप जो है नगीना के एमपी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। तो चलो पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक ये फ़ोटो यहाँ पे देखिए और इसके नीचे जो लिखा है उसको भी ज़रा पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है आज़ाद समाज पार्टी फाउंडर। आज़ाद समाज पार्टी के फाउंडर, फाउंडर का मतलब होता है नींव रखने वाला। देखो फाउंडेशन का मतलब नींव होता है ना, और फाउंडर का मतलब हो गया नींव रखने वाला अर्थात संस्थापक। तो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद, यही चंद्रशेखर आज़ाद हैं एंड ही इज़ द फाउंडर ऑफ आज़ाद समाज पार्टी। और ये क्या है, फाइल फ़ोटो है, यानी कि अभी एकदम रिसेंटली खिंचा हुआ फ़ोटो नहीं है, बल्कि थोड़ा कोई पुरानी फ़ोटो यही यहाँ पे उठाई गई है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे न्यूज़ को पढ़ते हैं ज़रा डिटेल में। लोकसभा मेंबर फ्रॉम नगीना, नगीना से लोकसभा के सदस्य जिसको सांसद बोलते हैं या फिर एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अगर किसी को पता नहीं हो कि नगीना कहाँ पे है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक ज़िला है बिजनौर, और बिजनौर ज़िले में 2 लोकसभा सीट पड़ती हैं, एक तो बिजनौर पड़ती है और एक पड़ती है नगीना। ठीक है, और ये एससी के लिए जो है सुरक्षित सीट है। तो लोकसभा मेंबर फ्रॉम नगीना, नगीना से लोकसभा के सदस्य एंड नेशनल प्रेसिडेंट, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, प्रेसिडेंट का मतलब अध्यक्ष, और राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑफ आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम। और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ऑन फ्राइडे, तो उन्होंने फ्राइडे को स्ट्रॉन्गली, स्ट्रॉन्गली का मतलब मजबूती के साथ या कड़ाई के साथ, ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है विरोध करना, टू उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति यूजिंग, प्रयोग करने पर द वर्ड, शब्द हरिजन, हरिजन शब्द का प्रयोग करने पर, फॉर के लिए शेड्यूल्ड अनुसूचित कास्ट्स जातियां जिसको एससी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया, लेकिन टोटल का क्या सेंस हुआ एक बार ज़रा उसको भी देख लो। कि नगीना लोकसभा सीट से लोकसभा के सदस्य और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति
अपना कड़ा विरोध जताया। और किस लिए उन्होंने ये विरोध जताया कि योगी आदित्यनाथ ने जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, उसके लिए ही इन्होंने मुख्यमंत्री के प्रति अपना कड़ा विरोध जताया। आगे पढ़ेंगे। ही उन्होंने, किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। अलेज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया दैट की द सीएम, की जो सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, इज़ डिवाइडिंग, वो डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड का मतलब बांटना, वो बांट रहे हैं द सोसाइटी, समाज को। तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो मुख्यमंत्री हैं वो समाज को बांट रहे हैं इनटू हरिजन, हरिजन्स में, एंड नॉन हरिजन्स, और गैर हरिजन में। ऑन सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, एंड और रिलीजियस, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स। देखो, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है मंच या लेवल या आधार। तो कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री समाज को बांटने का काम कर रहे हैं और वो समाज को हरिजन और गैर हरिजन में बांट रहे हैं, और ये काम वो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मंचों पर कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, चलो अगला पैराग्राफ। यहाँ पे लिखा है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हु, जिन्होंने, गेव, दिया था, द स्लोगन, नारा। स्लोगन को याद कर लेना, इसका मतलब नारा होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा था? इफ़ वी डिवाइड, डिवाइड का मतलब बांटना या बंटना, अगर हम बटेंगे, वी विल बी डिवाइडेड, तो हमें बांट दिया जाएगा। ये तो इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो उन्होंने रैली के दौरान नारा दिया था या जो बात कही थी वो ये कही थी कि अगर बटोगे तो कटोगे। इन इलेक्शन रैलीज़, इलेक्शन की रैली में, कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने अपनी इलेक्शन रैली में नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो इज हिमसेल्फ, वो स्वयं ही डिवाइडिंग, बांट रहे हैं द सोसाइटी, समाज को, इनटू हरिजन्स, हरिजन में, एंड नॉन हरिजन, और गैर हरिजन में। ऑन, पर, सोशल, सामाजिक, कल्चरल, सांस्कृतिक, एंड रिलीजियस, धार्मिक प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म पे, मंचों पे। तो धार्मिक मंच हो, चाहे सांस्कृतिक मंच हो, चाहे सामाजिक मंच हो, वो सभी मंचों पर जो है हरिजन और गैर हरिजन में समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप है चंद्रशेखर आज़ाद का। डजेंट द यूज़, डजेंट का मतलब डज नॉट, द यूज़, प्रयोग, ऑफ दिस वर्ड, इस शब्द का, कौन से शब्द का? हरिजन का। पुट, रखता है, हिज सो कॉल्ड हिंदूज, सो कॉल्ड हिंदूज का मतलब क्या हो गया? जिनको वो हिंदू कहते हैं, इन डेंजर, खतरे में। तो अब चंद्रशेखर आज़ाद पूछते हैं कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री जी हिंदू कहते हैं, तो क्या हरिजन शब्द का प्रयोग करना उनको खतरे में नहीं डालता? वेयर एज, जबकि, इन 1982, जबकि 1982 में, द यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट है, अर्थात जो केंद्र की सरकार है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, हैड इशूड, तो उसने जारी किया था। देखो, जब हैड आ जाता है ना और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो उसका मतलब हो जाता है कि वो सेंटेंस जो है ना, वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने 1982 में हैड इशूड, जारी किया था, एन एडवाइजरी, एक एडवाइजरी, एडवाइजरी को हिंदी में परामर्शिका कहते हैं। तो सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी टू ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स, सभी राज्य सरकारों को,
ऑल का मतलब सभी, स्टेट का मतलब राज्य, गवर्नमेंट का मतलब सरकार। तो सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की थी आस्किंग देम, और उनसे कहा था, किन से कहा था? राज्य सरकारों से। किसने कहा था? केंद्र सरकार ने। क्या कहा था? नोट टू यूज़, के प्रयोग नहीं करना है द वर्ड शब्द का, किस शब्द का? हरिजन। हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों के लिए, अर्थात अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा 1982 में केंद्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी करके सभी राज्यों को निर्देश दिया था। ठीक है, आगे बढ़ें। इन 2010 में द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, जस्टिस का मतलब होता है न्याय, और एम्पावरमेंट का अर्थ होता है सशक्तिकरण। तो 2010 में जो सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय है उसने बैन कर दिया था। बैन का मतलब होता है पाबंदी लगा देना, रोक लगा देना। तो उसने रोक लगा दी थी इट इस पर, किस पर? बाय यूजिंग न्यू गाइडलाइंस, नई गाइडलाइन प्रयोग करके, इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में, इस संबंध में। किस पर प्रयोग, किसके प्रयोग पर रोक लगा दी थी? हरिजन शब्द के यूज पर। ठीक है, तो 2010 में जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, जिसको हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय, तो उसने भी 2010 में हरिजन शब्द के प्रयोग पर नई गाइडलाइन जारी करके जो है रोक लगा दी थी। इवन द ऑनरेबल कोर्ट, इवन का मतलब होता है भी, द ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब माननीय या सम्माननीय, कोर्ट का मतलब न्यायालय। तो जो मान्य न्यायालय है उसने भी हैड बैंड इट, इस शब्द के प्रयोग पे पाबंदी लगा दी थी, रोक लगा दी थी। कॉलिंग इट, और इस शब्द को उन्होंने बताया था डिरोगेटरी। डिरोगेटरी का मतलब होता है, इस वर्ड को ज़रूर से याद आप करना, डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक। और माननीय न्यायालय ने कहा था कि ये शब्द अपमानजनक है। द नगीना MP रोट ऑन एक्स, और ये बात जो है नगीना के MP ने एक्स पर लिखी, अलोंग विद ए वीडियो, और साथ में उन्होंने एक वीडियो भी वहाँ पे पोस्ट कर दी, ऑफ द UP CM, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, इन विच, जिसमें कि ही यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया था द वर्ड, शब्द हरिजन, है नी। तो उस वीडियो में दिखाया गया है कि उन्होंने जो है हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। स्पीकिंग टू द हिंदू, स्पीकिंग का मतलब बात करते हुए या बोलते हुए, द हिंदू, हिंदू से। तो द हिंदू से बात करते हुए ही एडेड, उन्होंने और आगे कहा, इज मिस्टर आदित्यनाथ, क्या श्रीमान आदित्यनाथ, हु होल्ड्स सच एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सच का मतलब ऐसी, इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है संवैधानिक, और पोस्ट का मतलब होता है पद। तो क्या आदित्यनाथ जी, जो कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन हैं, नॉट अवेयर, क्या वो जागरूक नहीं है? क्या उनको पता नहीं है? अवेयर का मतलब होता है जागरूक होना, पता होना, है नी। तो क्या उन्हें पता नहीं है क्या ऑफ दीज डिसीजंस, इन निर्णयों का? डिसीजन का मतलब निर्णय, और दीज का मतलब ये, कौन से निर्णय? जो अभी बात की कि 1982 में सरकार ने राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की थी कि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भी नई गाइडलाइन जारी करके हरिजन शब्द जो है उसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। और उसके बाद जो है माननीय न्यायालय ने भी इस शब्द को अपमानजनक बताया था और इसके प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो
नगीना सांसद पूछते हैं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो कि इतने महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर आसीन हैं, क्या उन्हें इन निर्णयों का पता नहीं है क्या? और आर द SC पीपल बीइंग इंसल्टेड, और क्या SC समाज के जो लोग हैं, क्या उनको अपमानित नहीं किया जा रहा है क्या? बाय डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड हरिजन। डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, यूजिंग प्रयोग करना द वर्ड शब्द हरिजन। और क्या हरिजन शब्द को जानबूझकर प्रयोग करके क्या ऐसे समाज के लोगों को अपमानित नहीं किया जा रहा है क्या? ऐसा जो है नगीना सांसद ने पूछा। आगे लिखा है मिस्टर आज़ाद रिसेंटली रोट ए लेटर। आज़ाद ने रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, रोट लिखा। देखो रोट कोई अलग से वर्ड नहीं है, एक वर्ब होती है राइट। राइट का मतलब होता है लिखना, उसी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है रोट, लिखा। और आपको पता है कि किसी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मिस्टर आज़ाद रिसेंटली रोट ए लेटर। आज़ाद ने हाल ही में एक पत्र लिखा, एड्रेस्ड, जो संबोधित किया गया, टू द चीफ सेक्रेटरी। चीफ का मतलब मुख्य, सेक्रेटरी का मतलब सचिव। मुख्य सचिव को संबोधित करके आज़ाद ने एक पत्र लिखा हाल ही में, सीकिंग, जिसमें मांग की गई, डिटेल्स, डिटेल की, विवरण की, ऑफ SC ST। देखो SC का तो आप पढ़ ही रहे हो, शेड्यूल्ड कास्ट्स, और ST का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ऑफिशियल्स, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी। होल्डिंग की पोजीशंस, की का मतलब होता है मुख्य, होल्ड का मतलब वैसे पकड़ना होता है या किसी पद पे तैनात होना भी होल्डिंग द पोस्ट होता है। पोजीशन का मतलब पद, इन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों में। कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकार में जो SC और ST समाज के लोग हैं, तो ऐसे कितने अधिकारी हैं जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मुख्य पोजीशनों पर तैनात हैं। तो उनकी डिटेल मांगने के लिए आज़ाद ने जो है हाल ही में चीफ सेक्रेटरी को जो है एक पत्र लिखा। तो इस तरह से करके भाई न्यूज़ थी। जिसने भी लास्ट तक इस न्यूज़ को पढ़ा हो, हिम्मत करके, क्योंकि लोग बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं ना जनरली, लेकिन जिसने भी लास्ट तक इसको पढ़ा हो उसका दिल से धन्यवाद।